आप हड़प्पा से मुराद के काठिया की तरफ आएँ तो रास्ते में एक मौज़ा आता है बहावलबूंगा। उस सड़क के ऊपर तकरीबन आप अगर शमाल की तरफ 3 से 4 किलोमीटर दूर जाएं तो ये एक मौज़ा है। वहाँ पर ये हिंदुओं की एक कदीम इमारत है। यहाँ के मकामी लोगों के ख़्याल के मुताबिक ये उनका एक मजहबी मंदिर था। यहाँ पर वो इबादत किया करते थे और ये तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी ये इमारत है। और मैं यहाँ के मकामी लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस इमारत को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ मजहबी जो इतनी इंतहा पसंदी होती है जिसके बलबूते पर हिंदू जो हैं वो बाबरी मस्जिद और इस जैसी बहुत सी मस्जिदों को नुकसान पहुँचाते हैं। और इसी तरह मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे जो इंतहा पसंद हैं। जैसा रिसेंटली बहावलपुर में एक वाक़या हुआ था। इसी तरह खानेवाल के पास एक ईसाइयों की एक बहुत बड़ा एक चर्च था जिसको शांति नगर वो इलाका था जहाँ पर उसको जला दिया गया था। मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अक़लियतें होती हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, उन्हें भी इबादत करने का पूरा हक़ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो तशरीफ़ लाते तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े उनके लिए खोल दिए जाते थे। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैरूनी यानी आप कह लें कि कमांडर्स को हमला आवर के लिए भेजा करते थे तो उनको ये हदायत देते थे कि ईसाइयों की सलीब को और यहूदियों की इबादत खाने को कुछ नहीं कहना। इसी तरह जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के मौके पर एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू गो टू योर टेम्पल्स, यानी आप चाहे तो अपनी मस्जिदों में जाएं और चाहे तो अपनी मंदिरों में चले जाएं। तो आप इस तरह इस इमारत को देखें तो ये तकरीबन 150 से 200 साल तक होने के बावजूद अभी भी यहाँ पर खड़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा यानी आप कह लें कि इबरत के निशान भी हैं और हमें बहुत से हमें सबक आमोज़ हम यहाँ से लेसन भी हासिल कर सकते हैं कि हिंदू यहाँ से चले गए और जब ये हिजरत हुई, एक्सोडस हुई, तो ये हिस्ट्री की बहुत बड़ी एक हिजरत थी। क्योंकि कहते हैं कि ये पंजाब जो था ये जब डिवाइड हुआ तो हिंदू और सिख जो थे वो यहाँ से इंडिया चले गए और वहाँ के मुसलमान जो थे वो बहुत से मुसलमान लुटे पुटे होकर यानी कह लें कि बहुत सी अपनी असमतें यानी आप कह लें कि तार तार करवा कर और बहुत सा माली जानी और न जाने इर्रेपरेबल लॉस करवा कर वो पाकिस्तान पहुँचे। इसी तरह हिंदू और सिख भी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सिख कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। वो जब यहाँ से गए थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत से मुसलमानों ने उन्हें भी नुकसान पहुँचाया गया। तो इस तरह आप इस इमारत को देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसकी तामीर और तरक्की हुई थी और उसकी कंस्ट्रक्शन में ज़बरदस्त किस्म का आप कह रहे कि मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। ईंटों के ऊपर USA लिखा हुआ है। अब न जाने ये अमेरिका से आई थी, ये यहाँ के मकामी यहाँ से उनको तैयार किया गया था। लेकिन लगता तो ऐसे है कि इसकी मोटाई से लगता है कि इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको यानी आप कह रहे कि पक्का किया गया था और इसकी तामीर जो थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़े सांचे तरीके से उसको तामीर किया गया। अब मैं अंदरूनी तौर पर आपको इस मंदिर का अंदरूनी मंजर आपको दिखा रहा हूँ कि अभी भी ये काफ़ी हद तक यानी ये अभी भी कायम है। हालांकि यहाँ बहुत से सैलाब आते हैं क्योंकि दरियाए रावी बिल्कुल करीब है। तो यहाँ के मकामी बाशिंदे कहते हैं कि जब दरियाए रावी आता था तो उसने इस इमारत को बहुत ज़्यादा उसने नुकसान पहुँचाया। और रिसेंटली उन्होंने कहा है कि फैसलाबाद से एक टीम भी आई थी, उन्होंने अंदरूनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा इसकी खुदाई की, उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिली। तो अगर आप बनज़र गैर देखें तो आज से तकरीबन 150-200 साल पहले हिंदू यहाँ पर इबादत किया करते थे और उनको क्या पता था कि वो यहाँ से उजड़ कर इंडिया वापस चले जाएंगे। तो इस तरह तो हिस्ट्री में ऐसा होता रहता है। खुदा हाफ़िज़, विश यू गुड लक।